बस यही बचा था खरीदने को, बस यही बचा था पकाने को, बस यही बचा था देखने को। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बस यही बचा था, यानी बस यही बाकी था। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ओनली दैट वाज लिफ्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। ओनली दैट वाज लिफ्ट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बस यही बचा था खरीदने को, यानी बस यही बाकी था खरीदने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू बाय। बाय ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन खरीदना। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था पकाने को, यानी बस यही बाकी था पकाने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू कुक। कुक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन पकाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बस यही बचा था देखने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू सी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। बस यही बचा था बताने को, यानी बस यही बाकी था बताने को। ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल, ओनली दैट वाज लिफ्ट टू टेल। टेल ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन बताना। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। बस यही बचा था सुनने को, बस यही बचा था सुनने को। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, तुमसे मिलना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है यानी अहम है। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू, इसके बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू के बाद V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है, अहम है। गो ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन जाना। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी इंग्लिश सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश, इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन सीखना। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू, इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। हिम ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, टॉक ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए बहुत अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी, इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। अर्न ये V1 है, जिसको बेस फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है, विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, यहाँ रहना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में पढ़ रहा है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मन ही मन में यानी दिल ही दिल में, अंदर ही अंदर। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इनवर्डली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा, प्लस इनवर्डली।
इसके बाद मेन वर्ब जो टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक चेंज होता रहेगा। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर हो तो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो मन ही मन में कुछ कह रहा था, यानी वो दिल ही दिल में कुछ कह रहा था, वो अंदर ही अंदर कुछ कह रहा था। ही वॉज इनवर्डली सेइंग समथिंग, he was inwardly saying something। him ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो। was ये हेल्पिंग वर्ब है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, वो मन ही मन में मुस्कुरा रही थी, यानी वो दिल ही दिल में मुस्कुरा रही थी, वो अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी। शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग, शी वॉज इनवर्डली स्माइलिंग। शी ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो, और ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। वॉज ये हेल्पिंग वर्ब है जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो मन ही मन में पढ़ रहा है, यानी वो दिल ही दिल में पढ़ रहा है, वो अंदर ही अंदर पढ़ रहा है। ही इज इनवर्डली स्टडीइंग, ही इज इनवर्डली स्टडी। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन वो जो मेल यानी मुज़क्कर को रिप्रेजेंट करता है। व्हाट इज सब्जेक्ट प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्रोनाउन क्या होता है? सब्जेक्ट प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज इंस्टेड ऑफ अ सब्जेक्ट नाउन। व्हाट इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होता है? स्पीकर को थर्ड पर्सन कहा जाता है। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, वो मन ही मन में तुम्हें गाली दे रहा था, यानी वो दिल ही दिल में तुम्हें गाली दे रहा था, वो अंदर ही अंदर तुम्हें गाली दे रहा था। ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू, ही वॉज इनवर्डली अब्यूजिंग यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, वो मन ही मन में कुछ बोल रहा था, असल में ये तुम्हारी गलती है, असल में वो यहाँ आना चाहता था, असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं असल में, यानी हकीकत में। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इन रियलिटी। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इन रियलिटी प्लस सेंटेंस, सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इन रियलिटी ये वही का वही रहेगा, विच मीन असल में या हकीकत में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। असल में ये तुम्हारी गलती है, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक, इन रियलिटी इट्स योर मिस्टेक। असल में वो यहाँ आना चाहता था, यानी हकीकत में वो यहाँ आना चाहता था। इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर, इन रियलिटी ही वांटेड टू कम हियर। असल में मैं पढ़ना चाहता हूँ, इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी, इन रियलिटी आई वांट टू स्टडी। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं, आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से, दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू, विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। असल में उसे कुछ पता नहीं, असल में उसे कुछ पता नहीं। इन रियलिटी ही नोज नथिंग, इन रियलिटी ही नोज नथिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉमन सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। असल में वो कुछ बताना चाहता है, असल में वो कुछ बताना चाहता है। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो, वो हमसे दूर दूर रहता है। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। किसी से दूर दूर रहना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में स्टे फार एंड वाइड।
आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस स्टे फार एंड वाइड। स्टे ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है सब्जेक्ट या टेंस के मुताबिक, प्लस फ्रॉम प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम या नाउन। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम हमेशा मुझसे दूर दूर रहते हो। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। यू ऑलवेज स्टे फार एंड वाइड फ्रॉम मी। वो हमसे दूर दूर रहता है। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। ही स्टेज फार एंड वाइड फ्रॉम अस। दूर दूर क्यों रहते हो तुम? वाई डू यू स्टे फार एंड वाइड? वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसी काम को कर पाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में ही इज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन एबल टू या हैव बीन एबल टू। हैज़ बीन एबल टू ये ही, शी, इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। हैव बीन एबल टू ये आई, वी, दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है, प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदम। और अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो हैज़ या हैव के बाद नॉट यूज होगा। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो सिर्फ एक लफ्ज़ बोल पाया है। ही हैज़ बीन एबल टू स्पीक ओनली अ वर्ड। He has been able to speak only a word. वो इस काम को किसी तरह कर पाया है। He has been able to do this work somehow. He has been able to do this work somehow. वो मुझसे अब तक नहीं मिल पाया है। He has not been able to meet me yet. He has not been able to meet me yet. बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। वो लोग उसे नहीं मना पाए हैं। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। दे हैव नॉट बीन एबल टू परसुएड हर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। मैं अपना काम ख़त्म कर पाया हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। किसी को बताओगे तो नहीं ना, मना तो नहीं करोगे ना, जाओगे तो नहीं ना। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। सब्जेक्ट प्लस वेल नोट प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कामा प्लस वेल प्लस सब्जेक्ट, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। किसी को बताओगे तो नहीं ना, किसी को बताओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। यू विल नॉट टेल एनीवन विल यू। मना तो नहीं करोगे ना। यू विल नॉट डिनाई विल यू। यू विल नॉट डिनाई विल यू। जाओगे तो नहीं ना। यू विल नॉट गो विल यू। तुम लाजवाब हो, उसकी सोच लाजवाब है, तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लाजवाब। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड ये वही के वही रहेगा, विच मीन लाजवाब। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम लाजवाब हो, तुम लाजवाब हो। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। यू आर आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसकी सोच लाजवाब है। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। हर थिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। तुम्हारे चलने का अंदाज लाजवाब है। द स्टाइल ऑफ यूर वॉकिंग इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। इस घर पर मेरा हक है, इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है, इस मोबाइल पर उसका हक है। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज होता है। सब्जेक्ट
प्लस हैव या हेज। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। हेज ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है। प्लस राइट ऑन प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। इस घर पर मेरा हक है। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। आई हैव राइट ऑन दिस हाउस। इस गाड़ी पर तुम्हारा हक है। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। यू हैव राइट ऑन दिस बाइक। इस मोबाइल पर उसका हक है। इस मोबाइल पर उसका हक है। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। ही हैज राइट ऑन दिस मोबाइल। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरा तुम पर हक है। आई हैव राइट ऑन यू। आई हैव राइट ऑन यू। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। इस कार पर हमारा हक है। इस कार पर हमारा हक है। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। वो रो रो कर थक गई है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। कोई काम कर कर के थक जाना, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टायर्ड ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी हम कहते हैं, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है। प्लस टायर्ड ऑफ प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं उसके बारे में सोच सोच कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। आई एम टायर्ड ऑफ थिंकिंग अबाउट हर। मैं इंटरव्यू दे दे कर थक गया हूँ। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। आई एम टायर्ड ऑफ गिविंग इंटरव्यू। वो रो रो कर थक गई है। शी इज टायर्ड ऑफ क्राइंग। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। वो बाद में आएगा। मैं बाद में जाऊंगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बाद में, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में लेटर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस लेटर। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। लेटर ये वही का वही रहेगा, विच मीन बाद में। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बाद में तुम्हें सब बताऊंगा। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। आई विल टेल यू एवरीथिंग लेटर। वो बाद में आएगा। वो बाद में आएगा। ही विल कम लेटर। ही विल कम लेटर। मैं बाद में जाऊंगा। आई विल गो लेटर। आई विल गो लेटर। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हम बाद में खाएंगे। हम बाद में खाएंगे। वी विल ईट लेटर। वी विल ईट लेटर। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बाद में खेलोगे। तुम बाद में खेलोगे। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएच फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैम। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। इन जुमलों में हम कह रहे हैं सच तो ये है, इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट प्लस कामा प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ये वही का वही रहेगा, विच मीन सच तो ये है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। सच तो ये है कि वो खुश नहीं थी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट शी वॉज नॉट हैप्पी। सच तो ये है कि तुम नहीं आओगे। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यू वोंट कम। वोंट ये विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है। सच तो ये है कि वो कुछ नहीं जानता। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही नोज नथिंग। वो आसानी से पास हो गया। उसे
आसानी से हसद हो जाती है, वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। इन जुमलों में हम कह रहे हैं आसानी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इजीली। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस इजीली। सेंटेंस ये सिचुएशन या टेंस के हिसाब से चेंज होता रहेगा। इजीली ये वही के वही रहेगा, विच मीन आसानी से। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो आसानी से पास हो गया। ही पास्ड इजीली। ही पास्ट इजीली। ही पास्ट ये सेंटेंस है सिचुएशन के हिसाब से सिंपल पास्ट टेंस का, और इजीली मीन आसानी से। उसे आसानी से हसद हो जाती है। ही गेट्स जेलस इजीली। ही गेट्स जेलस इजीली। वो आसानी से वहाँ पहुँच जाएगा। ही विल रिच देयर इजीली। ही विल रिच देयर इजीली। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। वो आसानी से कमरा साफ करेगी। शी विल क्लीन द रूम इजीली। शी विल क्लीन द रूम इजीली। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए, कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। तुम आसानी से ये काम कर सकते हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स माना।